ये हुकूमत यहाँ पर आई है, हम देखते हैं कि हुकूमत लाने का जो तरीक़ा था वो भी पूरी तरीके से स्कैम था। 17 एमएलए को दूसरी पार्टी से ख़रीद कर एक गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बनाने के बाद इनकी कोई औकात नहीं थी गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन फिर भी ये लोग क्या किए, कर्नाटक की आवाम को धोखा देकर एक गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, उसके बाद से हम देख रहे हैं जितने स्कैम्स हो रहे हैं कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। एक यहाँ की कर्नाटका की जनता को, यहाँ की आवाम को ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आखिर हमारा टैक्स लेकर कर क्या रही है। देखिए, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो 2022-2023 का जो बजट हुआ, बजट का टोटल अमाउंट था 2,40 पर 5,720 करोड़, सॉरी 2,60 पर 5,720 करोड़। इतना बजट का एक टोटल अमाउंट था, 2,60 पर 5,720 करोड़। लेकिन 4 साल में जो खर्च की है बीजेपी, वो खर्च का अमाउंट आप जानेंगे तो ताज्जुब होगी। 2,60 पर 6,000 करोड़ खर्च किया है। ये एक सिंपल बात आप समझिए, 2,60 पर 6,000 पिछले 4 साल में खर्च की है। एक साल का बजट बनाती है 2,60 पर 5,720 करोड़। तो आपको इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना स्कैम ये गवर्नमेंट कर रही है। मिनिस्टर्स देखिए दुबई को जाते हैं, अलग अलग तरह फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में मुब्तला कर दिए हैं। ये मिनिस्टर्स की है। और नीचे एमएलओ की जब हम हालत देखेंगे तो उड़पी में कल एक हमें मसला देखने को मिला। वहाँ की बीच जो बनाया है, एक नई बीच बनाया गया। बीच के ऊपर एक पानी के अंदर एक ब्रिज को बनाया गया। एक नई कर्नाटक के अंदर पहली ब्रिज थी वो। उसके लिए बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपीज़ को खर्च किया गया। 3 दिन में वो ब्रिज टूट जाती है। 80 लाख रुपीज़ कहाँ गए? हमारे ना, 80 लाख रुपीज़ हम सब के, हमारे जेब के पैसा है। तो हमारे जेब के पैसे के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे तो ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारे ऊपर केस डालती है, हमारे ऊपर जुल्म करती है, यहाँ के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को सामने बताकर डराती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट करप्टेड है। आप जितना भी इंसाफ के साथ ये क्या बोलते पूरी तरीके से प्रामाणिक तरीके से आप जितना भी काम करेंगे तो आपको बीजेपी सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट रहेगा, जो करप्टेड ऑफिसर रहेगा, उसको ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर लाएगी। जैसा कि पीएसआई स्कैम में आप देखिए, 2 डीवाईएसपी को अरेस्ट किया गया, 2 डीवाईएसपी को और सीपीआई को अरेस्ट किया गया और कांस्टेबल्स को अरेस्ट किया गया। करीब 40 पर 47 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये 47 लोगों से ही ये मसला उन्होंने क्या किया, 17 दिन के बाद, 18 दिन के बाद, 20 दिन करके दिव्या हागर्गी को अरेस्ट कर ये बताते हैं कि वही किंग पिन है, वही किंग पिन है, वही इसका पूरा भी एक प्लान कर चुकी है। दिव्या हागर्गी कौन होती है कर्नाटका की इतने डीवाईएसपी को कांटेक्ट करने वाली? अगर इतने पुलिस डिपार्टमेंट को किसी को कांटेक्ट होगा तो वो होम मिनिस्टर से कांटेक्ट होगा। अगर किसी को इतने पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट होगा तो वो पूरा कांटेक्ट यहाँ के मिनिस्टर से, यहाँ की गवर्नमेंट से होगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है गवर्नमेंट पूरा भी इन्वॉल्व है पीएससी स्कैम में। मेडिकल माफिया में 402 करोड़ रुपए आईटी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। 402 करोड़ रुपए आईटी इन्वेस्टिगेशन में आईटी ने वश किया है। कहाँ से? यही जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटका में, 8 मेडिकल इंस्टीट्यूशन से 402 करोड़ रुपए जो इलीगल फीस लिए थे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए नीट के ज़रिए जो बच्चे जाते हैं, गरीब बच्चे जो नीट के ज़रिए पास होते हैं, उनको क्या कर दिया गया? नहीं लिया गया, बल्कि जो मैनेजमेंट सीट ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट की तरीके से पैसे लेकर सीट ले रहे हैं, उनको लिया गया। तो ये स्कैम के अंदर 402 करोड़ रुपये किसका पैसा है? वो हम गरीबों का पैसा है। अगर आप बीबीएमपी में देखेंगे, पिछले 10-15 दिन के अंदर KPRDL बोलकर एक स्कीम है जो ग्रामीण अभिवृद्धि इलाके के अंदर आता है। वो इलाके के अंदर से फेक बिल्स बनाकर 118 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। 118 करोड़, 402 करोड़, करोड़ों का। इससे पहले हम देखेंगे तो एग स्कैम, जो आंगनवाड़ी को अंडे देने का जो ये है, वो स्कीम के अंदर भी ये गवर्नमेंट स्कैम करती है। तो वो छोटे बच्चों की बदवा भी उन्हें लगेगी। देखिए, इसके अंदर वो गंगावती का एमएलए परन्ना मनोहर और शशिकला जोल्ले, जो पिछली समाज कल्याण इलाके की एक जो मिनिस्टर थी, 2 लोगों का एक बातचीत होता है। वो बातचीत एक न्यूज़ वालों ने, न्यूज़ फर्स्ट वालों ने क्या किया, उसको बाहर लाया। उसमें वो एमएलए साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे 50 लाख मिलेंगे, 1 महीने में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम टेंडर इनको देंगे। तो इतना ओपन करप्टेड गवर्नमेंट को आखिर चलाने में शर्म क्यों नहीं आ रही है बीजेपी को? एक तरफ ये जो चीज़ स्कैम है करती है,
स्कैम को छुपाने के लिए, आवाम को इस मामले से हटाने के लिए, ध्यान को भड़काने के लिए क्या करती है, प्रमोद मुतालिक, ये अंदोला का जो स्वामी है, वैसे लोगों को सामने लाकर, वैसे गुंडों को सामने लाकर, वैसे रौडियों को सामने लाकर, वैसे देश के गद्दारों को सामने लाकर क्या करती है, ये इश्यूज़ को डाइवर्ट कर सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों को, कर्नाटका की जो मीडिया है उसके अंदर भी आप कभी भी देखिए यही कम्युनल इश्यूज़ चलते रहते हैं। कभी भी आप लोगों को ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा कि कितना स्कैम हुआ है, कितना करप्शन हुआ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ देखने को मिलेगा। आवाम का ध्यान पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में भटकाएगी। हिंदू मुसलमान में ध्यान भटकाओ, अपनी जेब को भरो, यही है इनकी साजिश। ऐसा ही स्कैम चल रहा है, वो आज हमने एक प्रोटेस्ट किया है। हम देखेंगे जब से ये बीजेपी सरकार कर्नाटका में आई है, पहले तो कर्नाटका की आवाम ने ये बीजेपी सरकार को नकारा था और बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था। उसके बाद बीजेपी ने एमएलएस को, जेडीएस के, कांग्रेस के एमएलएस को ख़रीद कर यहाँ पे सरकार बनाई है, तो एक टोटली करप्ट ही सरकार बनाई है। उसके बाद हम देखेंगे कई करप्शनों में इनका हाथ है, कई हमें करप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। देखेंगे तो ये एक पीएसआई स्कैम बाहर आने में हमें मालूम पड़ा है कि ये करप्शन हुआ है बोल के, कई करप्शनों में इनका हाथ है। हम देखेंगे जो पीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है, ये पीएसआई का एग्ज़ाम होने के बाद एक सर्विस के लिए, एक पुलिस सर्विस के लिए, एक देश की सर्विस के लिए ये आते हैं और कई स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार करके एक डिग्री होने के बाद 2-3 अटैम्प्ट करके पास होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये स्कैम करे हैं। हम देखेंगे ये जो स्कैम हुआ है इसमें भी सीआईडी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये सीआईडी इंक्वायरी एक स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है। अभी तक 46 जने अरेस्ट होके हैं। इसमें कई डीवाईएसपी है, पुलिस कांस्टेबल्स है और कई बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। मगर ये यहाँ तक ही नहीं है, जो अरेस्ट हुआ है यहाँ तक ही नहीं है, इसमें कई बड़े लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो सीआईडी इंक्वायरी हो रही है इसमें हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। हमें हाईकोर्ट के अंदर एक जुडिशियल प्रॉब होना बोल के एक हमारी एक डिमांड है, एक जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होना है। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ के सीधा जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो पास हुए हैं, उनको जॉब भी देना है, री एग्ज़ाम नहीं लेना है। जो इसमें पकड़े गए हैं उनको अरेस्ट करना है और जो स्टूडेंट्स क्लियर एग्ज़ाम करे हैं, जो सही तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं, उनको जो है पोस्ट देना है। हमारी ये डिमांड है। ये 2 डिमांड्स लेकर हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। इसका मकसद, इसका मैटर क्या है बोले तो पीएसआई जो स्कैम होते हैं पीएसआई एग्ज़ाम में, उसके रिलेटेड में एक एहतजाज रखे। तो हमें देखेंगे बोले तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से कर्नाटक में हुकूमत में आई है, जब से हुकूमत में कर्नाटक में है तभी से है ना स्कैम के अंदर है ना इनका इन्वॉल्व बहुत सारा है। बहुत सारे स्कैम है बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ना कर चुके हैं। एक अंडे के ऊपर एक स्कैम करके है, फिर बाद में से 40% एक टेंडर के बेस पे स्कैम करके है ईश्वरप्पा। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है ना बीजेपी गवर्नमेंट करके इधर हुकूमत में आए सोचे स्कैम कर लेके हुकूमत में आई सो बीजेपी गवर्नमेंट इधर है सो। तो हमें देखेंगे बोले तो ये पीएसआई का स्कैम जो चल को है, एक छोटा मोटा एक एग्ज़ाम नहीं है। छोटा मोटा एग्ज़ाम क्या कि एक स्कैम हो गया चले गया नहीं है, पीएसआई का एग्ज़ाम है। जैसे हमें देखेंगे बोले तो एसएलसी पीयूसी एग्ज़ाम में तक कैसा स्ट्रिक्ट रहता हो, वैसा पीएसआई एग्ज़ाम में ये इतना स्ट्रिक्ट रहता है। सिक्योरिटी का मामला रहते, कोसा भी रहते, ये ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में भी स्कैम हुआ बोले तो इसके अंदर एक छोटे मोटे ऑफिसर का हाथ नहीं है। इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक बड़े ऑफिसर का भी हाथ तो इन्वॉल्व इसके अंदर है। यहाँ तक कि हमें देखेंगे दिव्या हरगी बोल के उसका जो अरेस्ट करके है सीआईडी, ये किंग पिन है स्कैम के अंदर बोल के बता के। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ किंग पिन है ना दिव्या हरगी नहीं है, किंग पिन यहाँ का होम मिनिस्टर है। यहाँ का होम मिनिस्टर जो किंग पिन है स्कैम के अंदर, होम मिनिस्टर जो ये डिपार्टमेंट को चलाता है उसके अंदर ये स्कैम हो रहा हो बोले तो अंदर ब्लूटूथ रख के जाके एग्ज़ाम लिख रहे बोले तो कैंडिडेट्स, ये क्या इससे क्या मालूम होता, अंदर जाके ब्लूटूथ रख के एग्ज़ाम लिख रहे कैंडिडेट्स बोले तो इसके अंदर इनको कौन दिए सो परमिशन जाने के लिए अंदर, इनको ब्लूटूथ रखने के लिए कौन परमिशन दिए सो, इनको अंदर कैसा चेकिंग नहीं करे सरकार इनको अंदर भेजे सो। यहाँ हमें मालूम होता है कि क्लियर ये बीजेपी का स्कैम है। ये खाली पीएसआई के अंदर नहीं, हर एक अंदर ये बीजेपी है ना स्कैम कर चुकी है। लेकिन ये पीएसआई के स्कैम के अंदर इसका किंग पिन आके दिव्या हरगी नहीं है, इसका किंग पिन आके यहाँ का होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। बड़े बड़े ऑफिसर का इसका अंदर हाथ है। इसके लिए ये जो इधर की हुकूमत है, इधर की बीजेपी हुकूमत है, क्या करे अपना हुकूमत को बचाने के लिए, अपने मिनिस्टर्स को बचाने के लिए है ना सीआईडी वाले को इन्वेस्टिगेशन को देखो है। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन को कौन देखे है? बीजेपी गवर्नमेंट है कि बीजेपी गवर्नमेंट देखे है। सो
इनकी गवर्नमेंट को सेव करने के लिए सीआईडी को है ना इन्वेस्टिगेशन देखो है। तो हमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि ये इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से नहीं होना, ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन होना, न्यायिक तनिखे होना, यहाँ की गवर्नमेंट को जो वजह करना, यहाँ की गवर्नमेंट नालायक है, हुकूमत करने के लिए नालायक गवर्नमेंट यहाँ की है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो बसुराज बोम्मई है यहाँ का मिनिस्टर, जो आरएसएस का एक बॉम्बे बनतेला, बॉम्बे के हिसाब से काम करने वाला इधर का मिनिस्टर है बसुराज बोम्मई। तो इधर हुकूमत करने के लिए नालायक गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ की गवर्नमेंट को वजह करना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर जो जो बड़े बड़े लोगों का हाथ है हमें देख रहेंगे। मामूली से गुलबर्गा में है ना एक 11 जने कांस्टेबल्स को है ना सस्पेंड करके है, फिर बाद में से दूसरे जगह डीएसपी को और सीपीआई को अरेस्ट करके सब भी करके है। लेकिन मेन बड़े बड़े लोग इसके अंदर हाथ है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इनका हाथ है। इनको बचाने के लिए छोटे मोटे लोगों को है ना क्या कर ले को अरेस्ट कर को वो सीआईडी तनिखे इन्वेस्टिगेशन को वहाँ कुछ बीजेपी गवर्नमेंट खत्म करने के लिए देख रही है।